मकर संक्रांत का जो त्यौहार है वो इंडिया के हर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम अरुणाचल प्रदेश तक। ये जो त्यौहार है भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्यों है? और मकर संक्रांत से पहले महाराष्ट्र में एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, उसको भोगी नाम से जाना जाता है। भोगी मतलब, तो अभी आप जब ये देख रहे हो इसको घन कहते हैं। ये प्लेन रहता है लेकिन अभी ये भगवान के सामने इसकी पूजा करनी है तो इसके लिए इसको माँ ने हल्दी कुंकु लगाया है, तो इसको कहते हैं ओसा। कैसे सब आप लोग? आशा करते हो कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का और कल का जो दिन है वो इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज और कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार आता है, वो है मकर संक्रांत का। मकर संक्रांत का जो त्यौहार है वो इंडिया के हर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम अरुणाचल प्रदेश तक। हर स्टेट में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। बस स्टेट वाइज इसका जो नाम है वो अलग अलग रहता है। कहीं पे इसको जाना जाता है मागी, लोरी या लूड़ी, अगर प्रोनाउंस गलत करना होगा तो माफ करना। खिचड़ी संस्कृत, पतंगन त्यौहार, पोगल, ऐसे हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसको जाना जाता है मकर संक्रांत के नाम से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो त्यौहार है भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्यों है। तो हमारे भारत की जो संस्कृति है वो है कृषि प्रधान संस्कृति, मतलब हमारा जो देश है वो कृषि देश है। ये जो त्यौहार है ये त्यौहार कृषि से रिलेटेड त्यौहार है। तो इस त्यौहार में किसान जो खेती में खेती करते हैं उस खेती का जो कुछ थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा रहता है वो भगवान को अर्पण करते हैं। मतलब जैसे मान लो गेहूँ, चना, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो अनाज रहते हैं वो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो ये जो अनाज अर्पण करते हैं वो कल करते हैं 15 तारीख को। तो कभी कभी जो है मकर संक्रांति 14 या 15 को आती है, तो इस साल जो है वो 15 तारीख को आती है। तो ये जो त्यौहार है ये त्यौहार 3 से 4 दिन तक चलते हैं। मतलब हर स्टेट में अलग अलग है, कहीं पे 3 दिन चलता है, कहीं पे 4 दिन चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो चलता है वो 2 दिन चलता है। और इस त्यौहार की एक बहुत ही खास बात है, मैं आपको धीरे धीरे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगी। और मकर संक्रांत से पहले महाराष्ट्र में एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, उसको भोगी नाम से जाना जाता है। भोगी मतलब खाने का त्यौहार है, मतलब जितने भी वेजिटेबल्स है उन सब की सब्जी की जाती है मिक्स वेज करके। तो अभी मैं आपको जो भोगी की जो स्पेशल डिश है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी माँ जो है वो मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बना रही है, तो मिक्स वेजिटेबल के सब्जी में एग्जैक्टली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ये जो देख रहे हो ये है बैंगन, आलू, ग्रीन पीस, मूंगफली, चना, कैरेट और टमाटर। अभी आप ये जो दो सब्जी देख रहे हो इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मराठी में इसको कहते हैं पावटा और बोमली गेवड़ी किशेंग। अगर हिंदी में क्या कहते हैं अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताना। तो जैसे ये डिश तैयार होती है तब आपसे मिलते हैं। A few moments later. अभी हमारी जो स्पेशल डिश है वो तैयार हो चुकी है और हमारे घर में मतलब कौन सी भी डिश बनाने दो वो सबसे पहले भगवान को दिखाई जाती है। इस स्पेशल डिश में आप देख रहे हो मिक्स वेज, जीरा राइस, मेथी की सब्जी और बाजरा की भाकर। तो ऐसा कुछ हमारा लंच होगा। तो महाराष्ट्र में संक्रांत के पहले का एक दिन जो है वो ऐसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र के हर घर में मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनती है। तो लंच खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं कल। The next morning. तो आज का जो दिन है वो दूसरा दिन है मकर संक्रांत का। तो आप सभी को मकर संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी मकर संक्रांत। आज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि आज हर घर में जो मीठा खाना रहता है वो बनता है। तो मीठा एग्जैक्टली पूरन पोली रहती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी जो है महाराष्ट्र में मतलब जो शाम का समय रहता है वहाँ पे एक तिलगुड़ बांटते हैं, मतलब तिल और गुड़ का मिक्सचर करके वो जो हमारे मेहमान है पहचान वाले लोग हैं उनको बांटते हैं और कहते हैं कि तिलगुड़ गया यानी गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिलगुड़ लीजिए और मीठी मीठी बातें कीजिए। तो आज के दिन जो है वो पतंगे भी आसमान में उड़ाई जाती है। पहले मतलब 10-12 साल पहले 2012-13 के बाद है हम भी पतंग उड़ाते थे, लेकिन अभी मेरा जो एरिया है वहाँ पे बिल्डिंग्स थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए इसकी वजह से पतंग नहीं उड़ा सकते। लेकिन अभी मैं टेरेस पे आया हूँ तो मतलब कुछ लोग जो है वो उन जिनका टेरेस बड़ा है वो पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन पतंग का जो त्यौहार रहता है वो गुजरात में और राजस्थान मतलब उस साइड सबसे बड़ा पतंग का त्यौहार रहता है और वहाँ पे पतंग का कंपटीशन भी होता है। मतलब महाराष्ट्र में भी लोग पतंग उड़ाते हैं लेकिन अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा तादाद में लोग पतंग नहीं उड़ाते। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है और यहाँ पे 2-3 पतंग उड़ रही है। एक आप देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे
एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये जो त्यौहार रहता है, ये त्यौहार खेती के रिगार्डिंग रहता है। मतलब किसान जो भी खेत में खेती करते हैं वो भगवान को अर्पण किया जाता है। मतलब जैसे अनाज हो गया, गन्ना हो गया और कुछ चीज़ें। तो महाराष्ट्र में क्या क्या भगवान को अर्पण किया जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे मेन बात, महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग हो सकता है। तो अभी मैं आपको पुणे डिस्ट्रिक्ट का बता देता हूँ। तो अभी आप जब ये देख रहे हो, इसको खन कहते हैं बेसिकली, इसको मटका भी कहते हैं, लेकिन इसका जो वर्ड है मकर संक्रांति के दिन इसको खन कहा जाता है। और ये जो है काला मिट्टी का बना रहता है और ये जो है ये प्लेन रहता है, लेकिन अभी ये भगवान के सामने इसकी पूजा करनी है तो इसके लिए इसको माने हल्दी कुंकु लगाया है। तो अभी आप ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं ओसा। ये ओसा इस खन में जाता है और फिर इसको भगवान के सामने पूजा जाता है। तो ये जो है ये है ग्रीन पीस। ये इसका वर्ड हिंदी में क्या है मुझे पता ही नहीं, लेकिन इसको महाराष्ट्र में गव्हा के ओम्बे कहते हैं। मतलब ये गेहूं का रहता है। ये हो गया हमारा आलू। फिर ये जो रहता है वो बोर रहता है। और ये हमारी मूंगफली के दाने। और ये जो है ये है गन्ना। और इसको जो है इसको ज्वार का कनिस कहते हैं। तो ये जो सब है इस खन में जाएगा और ये जो खन है पूरा भगवान को पूजा जाता है। तो इसकी पूजा होने के बाद भगवान को जो है वो नैवेद्य दिखाया जाता है। वो नैवेद्य की तैयारी माँ अभी कर रही। जैसे ये नैवेद्य होता है मैं आपको दिखाता हूँ। और जो नैवेद्य दिखाया जाता है वो नैवेद्य पूरनपोली, आमटी, राइस और कुरडे पापड़ी का दिखाया जाता है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि हमने जो पहले शूट किया था कल, उसकी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और एडिटिंग के साथ मैं व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमने वो अवसर रहता है वो घर के भगवान को दिखाया था और जो नैवेद्य है वो भी दिखाया है। उसके बाद जो है मतलब घर की जो सारी महिलाएं रहती है, घर की आसपास की जो सारी महिलाएं रहती है, वो एक साथ आके जो गांव या शहर के जो मंदिर रहते हैं उनमें जाके वो वैसा भगवान को दिखाते हैं। मतलब जितने भी मंदिर रहते हैं वहाँ पे जाके। तो अभी माँ जो है वो हमारे यहाँ के जो मंदिर रहते हैं वहाँ पे वैसा दिखा के आ चुकी है। तो अभी जो है वो जो मैंने आपको सुबह बताया था कि आज एक स्पेशल डिश बनती है, मतलब पूरनपोली, उसमें क्या क्या होता है वो डिश मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये जो देख रहे हो ये है पूरनपोली। ये है जो चना की दाल है उससे बनाई जाती है। चना की दाल और गुड़ की। ये है कुरडे पापड़ी। ये है भजी। ये है, इसको भी गुड़वनी कहते हैं। मतलब ये गुड़ और पानी से बनाई जाती है। और ये है आमटी और राइस और लींबू। अभी टाइम हुआ है 9:38 और पिछले टेक के बाद मतलब खाना खाने के बाद मेरा एक इम्पोर्टेंट वर्क था। थोड़ी बहुत हमने एडिटिंग की और 5:30-6 बजे मुझे एक कॉल आया और मेरा एक इम्पोर्टेंट वर्क था। तो मैं वर्क करने के लिए गया और अब भी घर में आया हूँ। तो हमारे आज कुछ प्लान्स थे। मतलब हमें तिलगुल जो रहता है वो बांटने थे हमारे फैमिली मेम्बर्स को, पहचान वाले लोगों को। लेकिन क्या क्या वर्क के चक्कर में देर हो गई घर आने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग तिलगुल लीजिए और मीठी मीठी बातें कीजिए, मीठे मीठे कमेंट्स छोड़ दीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में थर्सडे को। तब तक बाय बाय, टेक केयर।